से उसका कर्ज चुकाऊं मैं? हरासमेंट और फ्लर्टिंग के बीच में डिवाइडिंग लाइन क्या है? जो इल्जाम है वो गलत है। Will you stop lying? तुम क्या कहना चाहते हो कि अगर मैं तुम्हारे साथ एडजस्ट कर लूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? आपको क्या लगता है कि मैं कभी किसी को हरास करूंगा? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कानूनी पहलू और आज हम बात कर रहे हैं हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस पर। आगे बढ़ेंगे, लेकिन चलिए आपको दिखाते हैं कि कानून में ऐसा करने वालों के खिलाफ क्या है। औरतों के साथ होने वाली हिंसा को एक अपराध के रूप में पहचान सबसे पहले सन 1997 में विशाखा बनाम राजस्थान सरकार केस में मिली। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के विषय में कुछ दिशा निर्देश जारी किए, जिन्हें विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जाना जाता है। हालांकि उस समय भी इस विषय में कोई कानून नहीं बनाया गया, पर इन गाइडलाइंस को ही बाद के सालों में इस विषय के अंतर्गत दाखिल किए गए केसों के विषय में इस्तेमाल किया गया। विशाखा गाइडलाइंस के मुताबिक औरतों के साथ अश्लील वार्तालाप, उन्हें किसी भी तरह की अश्लील सामग्री दिखाना, संबंध बनाने के लिए प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से बाध्य करना, किसी तरह का शारीरिक या मौखिक व्यवहार जो आपत्तिजनक हो, को यौन हिंसा के दायरे में रखा गया। क्या कहता है ये कानून? संसद ने हाल ही में औरतों के खिलाफ कार्यस्थलों पर होने वाली हिंसा से संबंधित लॉ पास किया है। इस लॉ में ये प्रावधान है कि औरतें चाहे सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट नौकरी में, संगठित क्षेत्र में हो या असंगठित क्षेत्र में काम करती हूँ, उनका ये अधिकार है कि वे पूरी सुरक्षा के साथ वहाँ काम कर सकें। ये लॉ लंबे वक्त से चले आ रहे महिला आंदोलन के संघर्ष का परिणाम है। इस कानून में क्या है खामियां? जाहिर है, इस कानून के पास हो जाने के बाद इस तरह के मामलों को दर्ज कराने और इंसाफ पाने के रास्ते थोड़े आसान तो हो गए हैं, लेकिन इस सच को झुटलाया नहीं जा सकता है कि कानून बनाना एक बात है और समाज की मानसिकता बदलना दूसरी बात। इसीलिए ऐसा नहीं है कि इस कानून के आ जाने के बाद एक औरत होने के नाते निश्चिंत हुआ जा सकता है। अपने बचाव के तौर तरीके हमें अब भी अपनाने ही होंगे। इस कानून के मुताबिक हिंसा की शिकार औरतों को अपने साथ हुई हिंसा का सबूत भी खुद ही पेश करना होगा। इसके अभाव में अपराधी को दंड देना संभव नहीं होगा। असलियत, इस तरह के मामलों में अक्सर हिंसा करने वाला एकांत में ऐसी हरकत करता है। अगर किसी महिला के शरीर को आपत्तिजनक तरीके से छूता है या उससे अश्लील बातें करता है, तो इससे प्रमाणित करने के लिए सबूत या गवाह जुटाना पीड़ित महिला के लिए संभव नहीं होता। इस कानून के मुताबिक हर संस्था को अपने यहाँ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी चाहिए, लेकिन इसका पंजीकरण अनिवार्य नहीं किया गया है। ऐसे में कितनी और कौन सी संस्थाओं ने ये कमेटी बनाई है, इसका पता लगाना मुश्किल होगा। इस कानून के मुताबिक ऐसी संस्थाएं जहां 10 से कम कर्मचारी काम करते हों, वहां यौन हिंसा के मामलों को अन्य जिला या उप जिला स्तरीय स्थानीय शिकायत समितियों के समक्ष रखना होगा। असलियत, ये न तो व्यवहारिक है और न ही उनकी विश्वसनीयता पर भरोसा किया जा सकता है कि वे ऐसे मामलों में कितनी प्रभावी होंगी। इस कानून के मुताबिक बिल के सेक्शन 8 में ऐसे मामलों में समझौते का भी प्रावधान रखा गया है। असलियत, संभव है कि हिंसा के कुछ मामलों में पीड़ित औरत पर विभिन्न प्रकार के दबाव डालकर उसे समझौते के लिए बाध्य किया जाए, और वैसे भी अगर औरतों के साथ होने वाली हिंसा को गंभीर अपराध माना है, तो समझौते का प्रश्न ही कहां उठता है। कैसे बचा जा सकता है यौन हिंसा से? अपने हाव भाव और बातों से अपने व्यक्तित्व की दृढ़ता का परिचय दें। ये अच्छी बात है कि हमें अपने ऑफिस में अपने सहकर्मियों से मेल जोल रखना चाहिए, पर इसके साथ ही ये बहुत जरूरी है कि इस मेल जोल को बनाने के चक्कर में अपने हाव भाव या बातों से आप ये संदेश न दे बैठें कि आप आसानी से उपलब्ध हैं। कोशिश करें कि अपने सभी सहकर्मियों से समान रूप से व्यवहार रखें, न किसी से कम न किसी से ज्यादा। अगर कोई आपके साथ मजाक में भी छेड़छाड़ करता है तो इसे हल्के में न लें। अगर आपको किसी का कोई मजाक अप्रिय लगता है तो उसे उसी समय टोक दें। अपने घर परिवार की परेशानियों के बारे में ऑफिस में जिक्र न करें। कई बार लोग सहानुभूति जताने के बहाने भी आपके करीब आकर आपको परेशानी में डाल सकते हैं। स्थिति को समझें। अगर आपसे ऑफिस के बाद भी देर रात तक रुक कर काम करने को कहा जाता है और उस दौरान आप ऑफिस में अकेली होंगी, तो विनम्रता से पर दृढ़ होकर मना कर देना चाहिए। अपने साथ काम कर रही महिला सहकर्मियों से दोस्ती बनाकर रखें। मुसीबत के समय वे आपकी मदद कर सकती हैं। तो प्रियंका जी, इस लॉ के प्रॉस एंड कॉन्स पे हम बात करेंगे आपसे, लेकिन एक कॉलर रेवाड़ी से जुड़ गए हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार जी, गुंजन जी। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका?
सवाल ये है जी, महिलाओं के बारे में दिखाया जा रहा है, पुरुषों के ऊपर अगर आरोप लगाए जाते हैं वो झूठे भी साबित हो जाते हैं, जी, तो इसके जी। प्रति क्या कानून है? जी जी, अगर कोई भी महिला आपके या अपने कलीग के अगेंस्ट कोई गलत कंप्लेन करती है जो प्रूव नहीं कर पाती है और ये पता चल जाता है कि उसने गलत इंटेंशन से कंप्लेन करा है। देखिए, प्रूव ना कर पाना एक चीज़ है और गलत इंटेंशन होना अलग चीज़ है। तो इफ़ ये प्रूव हो जाता है कि उसकी मेलिशियस इंटेंशन थी, खराब इंटेंशन थी जिससे उसने कंप्लेन करा, तो जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है आपकी, वो रिकमेंडेशन देगी आपके एम्प्लॉयर को कि आप उस महिला के अगेंस्ट एक्शन लीजिए। नाउ महिला के अगेंस्ट एक्शन होगा, आपके हर ऑफिस में सर्विस रूल्स होते हैं कि आपके एम्प्लॉयज ऐसे अपने आप को कंडक्ट करेंगे। अगर उसमें कोई भी प्रोविजन होगा कि अगर कोई गलत कंप्लेन करता है किसी कलीग के अगेंस्ट, तो क्या पनिशमेंट होना चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए, वो फॉलो होगा। चलिए, तो हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। प्रियंका जी ने बताया कि अगर कोई भी गलत कंप्लेन करती है लेडी, तो उसके खिलाफ भी कानून है, वो प्रावधान है इस कानून में। अगर इस कानून की बात करें तो और क्या चीज़ें खास हैं? एक तो आपने बताई कि अगर कंप्लेन फेक पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी है एक्शन लिया जाएगा, और क्या चीज़ें पॉइंटर्स खास हैं? देखिए, कंसिलिएशन आपने अभी अपने शो में भी दिखाया कि कंसिलिएशन का एक प्रोविजन है। अगर आपने किसी के अगेंस्ट कंप्लेन करी है तो जो रिस्पोंडेंट है, जो जिसके अगेंस्ट कंप्लेन है, उसको रिस्पोंडेंट बोला गया है। तो रिस्पोंडेंट और आपको बिठा करके एक मौका दिया जाएगा कि देखिए ये गलत हुआ है, आप चाहे तो सुलह कर लीजिए। तो अगर आप that's what we were talking about कि असलियत ये है और कानून ये है। आप एक बात बताइए, जो औरत परेशान की जा रही है, जो औरत हैरेस की जा रही है, वो क्यों कॉम्प्रोमाइज करेगी? Why would she do this? ना करे। मैं चाहूंगी कि अगर आप एक्चुअली विक्टिम हैं तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, वरना आपके कलीग्स को भी एनकरेजमेंट मिलता है कि कर लो जो करना है, कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, कंसिलिएशन हो जाएगा, यू नो। तो अगर आप चाहते हैं कि देखिए, आपको लगता है कि ठीक है इसने एक बार कर दिया और वो एक्चुअली सॉरी फील कर रहा है, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया, तो आप कर लीजिए कंसिलिएशन। आपको नहीं लगता ऐसा तो बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप नहीं करते हैं कंसिलिएशन तो इंक्वायरी होगी, इंटरनल कमेटी को इंक्वायरी करनी है और अपनी रिपोर्ट बनानी है कि उनके हिसाब से गलत हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए, इस चीज़ पर और बात करेंगे। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए हैं रोहतक से। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, गुड इवनिंग जी, पूछिए अपना सवाल। तो मैडम, मेरा एक सवाल था जी कि मैडम, ये जो लड़कियों के ऊपर कानून में आता है मैडम, कि कई बार क्या होता है कि लड़कियां भी है ना गलत और लिखा देती रिपोर्ट जी, जबकि उनके ऊपर वो करते कि यौन शोषण हुआ है ये सब, तो उनके ऊपर ऐसा होता भी नहीं है। जी प्रियंका जी, ये ज़्यादा कॉल्स मर्दों के आ रहे हैं, शायद ये प्रताड़ित हैं इस कानून से, ये कह लीजिए, या लड़कियां काफ़ी एडवांस हो गई हैं, या ये कह लीजिए जो विशाखा कमेटी बनी थी उस वक्त हालात शायद ऐसे होंगे कि लड़कियां प्रताड़ित की जाती होंगी, पर अब हालात थोड़े उल्टे हो गए। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सही बात है कि जो भी एक पर्टिकुलर ग्रुप के प्रोटेक्शन के लिए कानून बनता है वो मिसयूज हो सकता है, उसका पॉसिबिलिटी रहती है और होता भी है। लेकिन ये अगेन इन्फोर्समेंट एजेंसी के ऊपर है कि आप कैसे पता लगाएंगे कि करेक्ट कंप्लेन है नहीं है। इंक्वायरी के बाद जो भी रिजल्ट निकलता है, जैसे मैंने बताया, अगर कोई भी महिला जानबूझकर गलत इंटेंशन से आपके अगेंस्ट कंप्लेन करती है तो उसके अगेंस्ट भी एक्शन हो सकता है। चलिए, चरखी दादरी से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। नमस्कार। ये क्या फैसला करते हो आप? जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। हम बात कर रहे थे कि अगर मान लीजिए कि कोई औरत गलत कंप्लेन कराती है तो वो उसके ऊपर भी इस तरह की ये होता है कि आप यू कैन डू दैट, आपके ऊपर भी पेनल्टी लगती है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि कितने दिनों के अंदर अंदर आपका अगर हैरेसमेंट हुआ है तो कितने दिनों के अंदर अंदर आप इस कमेटी को रिपोर्ट कर सकती हैं? आपके पास 3 महीने का टाइम है जबकि आप कंप्लेन कर सकते हैं, और उसके बाद जो कमेटी है उसके पास भी 90 डेज का समय है जिसमें वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करके अपनी रिपोर्ट दे सकती है। नहीं, मैं कंप्लेन का समय पूछ रही हूँ। कंप्लेन का समय 3 महीने, 3 महीने आफ्टर लास्ट इंसिडेंट ऑफ हैरेसमेंट हैपेंड। चलिए, एक और कॉलर गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ गए। नमस्कार जी। नमस्कार, अपने टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए। हेलो जी, अपने टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए। हेलो जी, पूछिए, आपका क्या सवाल है?
हेलो। चलिए लगता है संपर्क टूट गया है। प्रियंका जी, हम बात कर रहे थे कि आपने कमेटी में 3 महीने तक कंप्लेन करानी है और 3 महीने के अंदर अंदर उन्हें फैसला देना होगा। अगर मान लीजिए कोई महिला फेक पाई जाती है तो क्या पेनल्टी उस पर लगती है? ये डिपेंड करता है आपके सर्विस रूल्स के ऊपर। आपके एम्प्लॉयर ने जो भी सर्विस रूल्स बनाए हैं उसमें वो क्या बोलता है कि अगर कोई मिसकंडक्ट होता है, किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का कंप्लेंट होती है, गलत कंप्लेंट होती है, तो उसमें क्या प्रोविजंस हैं विच कुड इंक्लूड पेनल्टी और डिमोशंस, ट्रांसफर्स, जो भी पेनल्टी आपके सर्विस रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड है वो फॉलो की जाए। जी, और अगर मर्द गिल्टी पाया जाता है, जी, आपका कोई कोवर्कर या आपका बॉस गिल्टी पाया जाता है, तो क्या सजा होती है इसमें? देखिए, एक तो है कॉम्पनसेशन जो कि विक्टिम ने किस तरह की क्या उसने सहा है अंडर द एक्ट ऑफ हैरेसमेंट, उसके बेसिस पर डिटरमाइन किया जाएगा। उसके बाद आप अगर आप एक और चीज़ है, अगर आप कंप्लेंट से अगर आप इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अपील भी कर सकते हैं, आप कोर्ट के पास या ट्रिब्यूनल के पास जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। सो बोथ वेज। जी, चलिए एक कॉलर और गुड़गांव से जुड़ गए हमारे साथ। नमस्कार जी। नमस्कार। हेलो। जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मैं वकील से ये पूछना चाहता था। जी। हेलो। जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैम, मैं ये पूछना चाहता था कि यूपी में, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, गुड़गांव का। जी। और यूपी में डॉरी एक्ट में मेरे को फंसा रखा है, झूठा मुकदमा है ये 498A जी। और 3/4 DPS। जी, हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। आज मुद्दा ये नहीं है, जब भी हम डाउरी एक्ट पे बात करें तब आप जरूर कॉल करिए, लेकिन आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं वो है हैरासमेंट एट वर्क प्लेस। तो प्रियंका जी, हम बात कर रहे थे वर्क प्लेस पे जो हैरासमेंट होता है। हम ये कह रहे थे कि आपने बताया कि किसी भी तरह की कंप्लेंट अगर आप करते हैं तो किस तरह की सजाओं का प्रावधान है। इसमें एक प्रावधान है ट्रांसफर का। जी, तो वो ट्रांसफर जो कंप्लेनेंट है उसका होगा या जो भी जिसके खिलाफ कंप्लेंट की गई है उसका होगा? जी, दो तरह के हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर विक्टिम चाहता है कि उसका ट्रांसफर कर दिया जाए जबकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस टाइम पर, जी। तो एम्प्लॉयर को कंसिडर करना पड़ेगा। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी रिकमेंडेशन देगी आपके एम्प्लॉयर को जी, कि इनका ट्रांसफर कर दीजिए बिकॉज ये यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है। अगर कंप्लेंट सही पाई जाती है इंक्वायरी में और प्रूव हो जाता है कि गलत हुआ है तो एम्प्लॉयर के ऊपर है। देखिए, आप एम्प्लॉयर चाहे और उसको कंफर्टेबल लगे, क्योंकि जो रिकमेंडेशन आ जाता है उसमें जो पनिशमेंट है वो एक अलग चीज़ है। जब आप ट्रांसफर की बात करते हैं वो सर्विस रूल्स के ऊपर आ जाता है। दैट इज बियॉन्ड व्हाट वाज कंप्लेन्ड एंड व्हाट हैज बीन इन्वेस्टिगेटेड। तो दैट डिपेंड्स आपके एम्प्लॉयर के ऊपर, वो किस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहता है। उसको लगता है सिर्फ पनिशमेंट से मामला सुलझ गया है तो वेल एंड गुड, ट्रांसफर की जरूरत नहीं।